हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो वैसे तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं है, एक जनरल टॉपिक है। बिकॉज जब मैं बैचेस लेती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ ट्रैक करती हूँ, लाइव करती हूँ, तो कुछ लोग आप में से मुझसे ये पूछते हैं कि किस तरीके की बुक्स हैं जो कि हमको पढ़नी चाहिए, या कौन सी बुक्स हैं जो हमको मोटिवेट करनी चाहिए। तो आज के लाइव में मैं आपके साथ कुछ बुक्स के नाम शेयर करूंगी जो मैंने पढ़ी हैं और मैंने देखा है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर होता है। तो वही बुक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें क्या है थोड़ा सा वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स की रेकमेंडेशन में से पढ़ सकते हैं। दीज ऑल आर गुड बुक्स। मैंने लिंक भी ऊपर डाला है जहां पर आपको इन बुक्स के लिंक मिल जाएंगे और आप वहां से वो बुक देख भी सकते हैं। तो पहली बात तो बुक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि वी कैन गेट सर्टेन नॉलेज, कुछ नॉलेज मिल सके, ताकि हमें किसी तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर जो मैं बुक्स की बात कर रही हूँ वो एक जनरल बुक्स की बात कर रही हूँ जो ऑल ओवर लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में बेटरमेंट लाने के लिए है। मेरे को रीडिंग बहुत पसंद है एंड ऑन वीकली बेसिस में एक बुक आराम से पढ़ लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपको भी वही करना चाहिए, बट अगर आपको रीडिंग पसंद है, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो इट इज रियली गुड टू बी सेल्फ कंटेन। तो अगर आपको रीडिंग पसंद है या आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो ये बुक्स आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur and a career growth specialist and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। तो आप कम्युनिटी का लिंक ऊपर है, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां पर बहुत सारी वीडियोस रहती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। नाउ सबसे पहली बुक, डू यू नो दिस इज द बुक विच I read approximately 5 years back, but this is something which I can refer to any point of time. क्योंकि जब मुझे कभी भी कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता या किसी चीज के बारे में जानना होता है, थोड़ी सी भी टेंशन डेवलप होती है, थोड़ी वो कभी कभी आउट ऑफ द रीच चली जाती है, बट दिस बुक इज समथिंग विच कैन रियली हेल्प। इनफैक्ट कल ही मैं ये बुक वापस से एक बार रेफर कर रही थी एंड द बुक इज द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायनी। ये बुक जो है दैट इज समथिंग अबाउट द मैजिक ऑफ थिंकिंग। वी ऑल नो दैट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और उसकी वजह से हमारी लाइफ पे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का इम्पैक्ट हो जाता है। कभी कभी ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चल जाती है, तो थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको वापस से इन कंट्रोल लाएं, दिस बुक इज समथिंग विच रियली टेल्स व्हाट इज दी सीक्रेट इन इट। कैसे अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाएं, कैसे माइंडसेट पॉजिटिव बनाएं। तो इसके 5 वर्जन्स हैं, द सीक्रेट, द पावर, आप कोई भी ले सकते हैं। यू कैन जस्ट गो एंड रीड दैट। उसमें कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, कैसे अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, वो सबके बारे में बात की गई। सो दिस बुक इज रियली रियली हेल्पफुल। सेकेंड बुक विच इज यू कैन से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत हेल्पफुल और मुझे लगता है काफी लोग जिन्होंने बुक के बारे में सोचने की या खोजने की कोशिश की होगी, इस बुक का नाम जरूर सुना होगा। दैट इज द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। इनके बुक्स जो होते हैं वो इफेक्टिवनेस के बारे में होती है, लाइफ इफेक्टिवनेस के बारे में, रिलेशनशिप इफेक्टिवनेस के बारे में, मनी इफेक्टिवली, बिजनेस इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें इसके बारे में होती है। सो दिस इज वन बुक विच इज रिकमेंडेड फॉर एवरी कॉर्पोरेट। वी हैव ट्रेनिंग्स ऑन दैट बुक और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर 7 हैबिट्स के बारे में बात की गई है जो एक इंसान को हाईली इफेक्टिव बनाता है, जिसमें सबसे पहली हैबिट जो हम लोग नहीं करते, हम लोग प्री प्लानिंग नहीं करते, प्रोएक्टिव नहीं होते, तो उसके बारे में बात की गई है। सो बीइंग प्रोएक्टिव इज वन ऑफ द हैबिट। देन when we do something we should keep end in mind rather than the current results. So begin with the keeping the end in the mind. इस तरीके के 7 हैबिट्स के बारे में बात की गई है। देन एक और हैबिट इसमें दैट इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उसको खत्म करके ही आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से 7 हैबिट्स है इसके अंदर, और अगर आप पढ़ते हैं तो यू विल नो हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज योर सेल्फ एंड बी इफेक्टिव इन योर लाइफ, इन योर पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। सो दैट इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। ये दूसरी बुक है। तीसरी बुक जो बहुत अच्छी लगी मुझे, though it is not you can say proper motivational book, it's a story based book, that is The Alchemist by Paulo Coelho। and ये एक story है about a boy who's a shepherd and he lives near Santiago, और वो डेजर्ट से होते हुए कोई इसको मिलता है और वो उसको बताता है कि देयर इज अ प्लेस इन इजिप्ट विच इज वेरी वेरी गुड एंड ऑल, और वहां पे बहुत सारा सोना मिलेगा, यू विल गेट गोल्ड आउट ऑफ दैट प्लेस। बट डेजर्ट की उस समय की जो सवारी होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी। तो कैसे वो अपनी चीजों को मैनेज करते हुए पूरी चीज में पूरी करता है पूरी अपनी जर्नी, एंड कैसे वो अपनी डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस से, पॉजिटिविटी से उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हुए अपने लाइफ की पर्पस को जानता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड या जो वेल्थ की बात की गई थी, दैट इज बेसिकली द पर्पस। अगर एक इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है तो वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो उसको अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है विथ just the guidance and the positivity and willingness of his कि उसे वो काम पूरा करना है। उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें आती हैं उस पूरी जर्नी के दौरान। वो एक लड़की से मिलता है, देन ही वेंट्स टू अ डेजर्ट एंड स्टफ्स लाइक दैट। वो एक हॉर्स राइडर से मिलता है, इंग्लिश मैन से मिलता है। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। एंड स्टोरी बेस्ड है इसलिए इंटरेस्टिंग है बट मीनिंगफुल बुक है, एंड टॉक्स अबाउट कैसे हम अपनी डिफिकल्टी लाइफ की जो होती है वो पूरी पार कर सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। देन देयर इज वन बुक विच आई कैन नॉट जस्ट फॉरगेट टू टॉक अबाउट, दैट इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इट इज अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो काम डिफिकल्ट लगता है, जो प्रॉब्लम लगती है, हम उसको डिले करते रहते हैं, और इस डिले के चक्कर में बहुत सारी अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें करते ही नहीं है, या करते हैं तो उस समय करते जब उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से अपने आप को रोके, इस बुक में इसके बारे में बात की गई है। एंड अगेन अ वेरी गुड बुक, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है। और उसमें बोला गया है ईट दैट फ्रॉग मतलब इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले करिए, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट टास्क, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट टास्क, जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप रोक सकते हैं। और अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो कैसे क्या से पता करें कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है और उसको रोके कैसे, ये इस बुक में इट हैज बीन टोल्ड। अ वेरी गुड बुक, I have read it and read it twice rather I'll say, and again a very learnable book. Next book, which is the 5th book, again a very very good good book by Napoleon Hill, my favorite author. उनकी अभी लास्ट मैंने एक और बुक पढ़ी है, बट दिस बुक विच आई एम टॉकिंग ऑफ इज रियली गुड, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब अभी सीक्रेट वगैरह की अगर मैं बात करूं बुक की, तो उसमें थिंकिंग की पावर की बात की गई थी। यहाँ पर हाउ योर थिंकिंग कैन हेल्प यू बिकम रिच इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। तो कैसे हम सिग्नल्स हमें जो मिलते हैं, हमें उसको कैप्चर करना है, अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हुए अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है ताकि हम रिच बन सके, इज ऑल दिस बुक अबाउट। एंड अगेन अ वेरी गुड बुक। 6th book is very thin book by Kenneth Blanchard. And if you are a manager, if you want to know how good managers manage their work, then this book is something which you should really read. आप इसको एक दिन में ही पढ़ सकते हैं। 90 to 100 पेजेस की बुक है, बहुत पतली से। इसमें 3 चीजों के 3 सीक्रेट्स या 60 सेकेंड्स के कुछ एक मिनट के सीक्रेट्स के बारे में बात किया गया है, जो कि 1 मिनट मैनेजर बुक है। अब जो नई वर्जन है उसका द न्यू 1 मिनट मैनेजर बुक का नाम है। और इसमें 3 सीक्रेट्स आप 60 सेकेंड्स के कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें,
जिससे कि आप अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। एंड हाउ बीइंग अ गुड मैनेजर कैन रियली हेल्प यू। तो मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे काम खुद देखने हैं, स्ट्रेस में रहना है, आपको अपनी टीम कैसे डेवलप करनी है, बहुत ही अच्छे से इन 3 सीक्रेट्स के थ्रू उन्होंने बताया है। सो वेरी 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 गुड बुक। आई थिंक आई कवर्ड 6 बुक्स। सो ये 6 बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th बुक है 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोने। एंड ये जो बुक है इट टॉक्स अबाउट 10x रूल। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी टारगेट की प्लानिंग करनी है, किसी भी चीज को प्लान करना है, तो हमें 10x रूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम 10 गुना ज्यादा प्लान करेंगे तो हम अपने टारगेट को जरूर अचीव कर पाएंगे। वन सेइंग विच इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज 10x रूल। मतलब अगर आप प्लानिंग प्रॉपर करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। प्लानिंग है, अगर आपको मान लीजिए आप सेल्स मैनेजर हो, आप लाख रुपए की प्लानिंग कर रहे हैं मंथली, तो लाख रुपए अचीव करना मुश्किल है। 10 लाख की प्लानिंग करेंगे तब जाकर आप लाख रुपए पहुंच जाएंगे। दिस इज व्हाट द 10x रूल बुक्स टॉक्स अबाउट। ये थी 7th बुक। और 8th बुक है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, माई फेवरेट, माई पर्सनल you can say life-changing book, that is Atomic Habits by James Clear. And this is about developing habit, developing lifestyle, developing things which can really make you positive, get better results for you. इस बुक में ये सब चीजों के बारे में बात की, कैसे कैसे आप छोटे छोटे चेंजेस करने से अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं और हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो इस बुक के अंदर इट इज अबाउट मेकिंग, इफ यू वांट टू मेक समथिंग अ हैबिट, 21 डेज तक आप उसको फॉलो करें एंड वो हैबिट बन जाएगी। 365 डेज तक अगर आप किस चीज को फॉलो करते हैं तो लाइफस्टाइल बन जाएगी। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो मैंने तो बहुत सारी ऐसी चीजों को अपनी हैबिट बनाया बिकॉज ऑफ दिस। जैसे मुझे पहले एक्सरसाइज की हैबिट नहीं थी, मेडिटेशन की हैबिट नहीं थी, तो मैंने इस बुक के हेल्प से उसको अपना हैबिट बनाया है। सो दिस इज वन ऑफ द बुक विच हैज रियली रियली हेल्प मी। देन वन बुक, इफ यू दिस इज द 9th book I guess, which is good if you want to win people and influence people. This is book by Dale Carnegie. This is a very good author, very 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 effective personality, and it talks about the book is how to win friends and influence people. तो इसमें आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे लोगों पे अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। अ वेरी गुड बुक एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनना, इसके बारे में ये बुक है। एक इंपॉर्टेंट बुक जो मुझे जरूर बात करनी, विच इज इन 9th बुक, दैट इज Ikigai, The Japanese Secret of Long and Happy Life by Hector Garcia. This book is quite, I will not say easy. You might feel that it is difficult to understand, but अगर आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको उसको पता लगेगा कि कैसे you can have a happy and long life. So जापान के जो लोग होते हैं उनको माना जाता है दैट दे आर द मोस्ट लॉन्ग लिविंग पर्सन, हैप्पी पीपल। तो वहां के कुछ पर्टिकुलर ब्लू जोन के प्लेसेस के बारे में बताया गया कि क्या से वहां के लोगों की एवरेज एज 100 साल भी होती है, जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं है इस समय। क्या क्या वो करते हैं, तो क्योंकि लाइफ तभी अच्छी है जब वो वर्थ हो उसकी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी उनको क्यों नहीं होता, इस बुक में इसके बारे में। तो ये 2 बार बुक पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट अ वेरी 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 गुड बुक। एंड दिस वर द 9th बुक। 10th बुक विच आई विल बी टॉकिंग ऑफ इज for the people who feel that reading is not really good. So if you want to grow rich, you should read. This is what the writer is talking about. The writer is Burke Hedges, and he says the book name is Read and Grow Rich. और इसके अंदर he is talking about how the habit of reading has helped people to grow rich. कैसे लिटरेसी और नॉन लिटरेसी के बीच का डिफरेंस जो था वो कंट्रीज में रिच होने का एक रीजन बना, और जो लोग पढ़ते हैं वो कैसे अपने माइंड के यूसेज से रिच हो पाते हैं। आप अपने आसपास भी देखेंगे जिन लोगों ने भी पढ़ाई की है, गेटिंग रिच इज व्हाट
दे आर डूइंग। और यहाँ पे रीडिंग का मतलब ये है कि आप बुक रीड कर रहे हैं, नॉट सम वर्चुअल रीडिंग। दो आज के समय में वर्चुअल रीडिंग, किंडल बेस्ड रीडिंग इज ऑल्सो इन, बट एज पर दी ऑथर इफ यू रीड तो आपका सिर्फ माइंड ही नहीं, आपका पूरा बॉडी उसमें एंगेज होता है, हार्ट, ब्रेन, your whole body is engaged and exercising happens and that is one of the good habits. So ये थी 10 बुकें जो कि मुझे लगता है कि किसी को भी पूरे लाइफ में अपनी पढ़ने चाहिए। आई हैव रेड मैनी बुक्स और बहुत सारी बुक्स है जिनके बारे में बात कर सकती हूँ, बट ये बुक्स मेरी पर्सनल फेवरेट है। और मैंने काफी लोगों ने जिन्होंने पढ़ी है उनसे भी बात की है, तो दे हैव फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ दीज बुक्स। ये लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं, इनका इम्पैक्ट पॉजिटिवली मुझ पर हुआ है और आई गेस काफी लोगों पर हुआ है, तो मैंने इसलिए सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको इनमें से कोई बुक के बारे में और डिटेल में जानना है, मेरे ब्लॉग सेक्शन में जिसका लिंक ऊपर है वहां पर इनके रिव्यूज भी हैं और वहां पर इनके बुक के लिंक्स भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं इन बुक्स के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में या इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर आपके साथ कनेक्ट करूंगी। डीएम भी कर सकते हैं। जाने से पहले एक चीज जरूर मेंशन करिए कि वो कमेंट बॉक्स में करेंगे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, कौन सी 3 बुक आप चाहेंगे किसी को भी पढ़नी चाहिए और क्यों, ये जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैंने ये अपनी 10 फेवरेट बुक्स बताई, आप भी अपनी 3 बुक्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप रीड नहीं करते तो क्या आप रीडिंग करेंगे, अगर करेंगे तो कौन सी बुक इनमें से रीड करेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस।